वेल गाइज, अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज WWE के रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड जाने के बाद कोलिजन की क्वार्टर व्यूवरशिप ने 1 मिलियन को क्रॉस कर दिया है। AEW के इस साल के किन बड़े पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन काम करने वाले गए, इसको लेकर मोन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। ब्रायन केज के CM पंक के साथ रिलेशनशिप को लेकर ब्रायन केज की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। विल ऑस्प्रे के ट्रिपल एच को मॉक करने के बाद केविन नाश विल ऑस्प्रे पर भड़क चुके गए। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद टोनी खान ने फाइनली वीडियो फुटेज के एयर होने को लेकर बात की गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूवरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के कोलिजन के व्यूवरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका कोलिजन किया था तो लास्ट वीक AEW कोलिजन को करीबन 4,63,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट यहीं AEW ने इस हफ्ते जब उनका कोलिजन किया तो AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को करीबन 4,67,000 व्यूवरशिप मिली, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 4,000 ज्यादा है। बट गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के बाद जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW ने उनका बैटल ऑफ द बेल्ट शो ब्रॉडकास्ट किया था। तो गाइज यहीं AEW के इस हफ्ते बैटल ऑफ द बेल्ट के व्यूवरशिप भी लास्ट टाइम के मुकाबले बढ़ चुकी गए। गाइज लास्ट टाइम जब AEW ने उनका बैटल ऑफ द बेल्ट शो किया था तो AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो को करीबन 3,53,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते जब AEW ने उनका दूसरा बैटल ऑफ द बेल्ट किया तो AEW के इस साल के दूसरे बैटल ऑफ द बेल्ट को करीबन यहाँ पर 4,22,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा है। और ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो दोनों के दोनों काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे गए। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट वीक के कोलिजन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है लास्ट वीक AEW ने जो कोलिजन किया था वो कोलिजन WWE के रेसलमेनिया नाइट 1 के साथ हमें यहाँ पर हेड टू हेड जाते हुए दिखाई दिया था। और गाइज यहाँ पर अगर आप लोग एलीट मेनिया को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात बढ़िया से याद होगी। आज से करीबन 3 हफ्ते पहले मैंने ये बात कही थी कि AEW कंपनी जब रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड कोलिजन ब्रॉडकास्ट करेगी तो AEW कोलिजन की क्वार्टर व्यूवरशिप 1 मिलियन को क्रॉस करने वाली गए। और गाइज 3 हफ्ते पहले एलीट मेनिया के ऊपर जिन लोगों ने ये वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों को याद होगा कि मैंने जब ये बात कही थी कि AEW कोलिजन की क्वार्टर व्यूवरशिप 1 मिलियन को क्रॉस करेगी तो कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे लोगों ने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वेल गाइज अब यहाँ पर फाइनली रेसलमेनिया के साथ कोलिजन के हेड टू हेड शो की क्वार्टर व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि AEW कोलिजन की क्वार्टर व्यूवरशिप के अंदर AEW ने ओपनिंग व्यूवरशिप में 1 मिलियन को क्रॉस कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था NCAA बास्केटबॉल के लीडिंग की वजह से AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड होने के बाद भी AEW के कोलिजन शो को देखा। और गाइज AEW जब रेसलमेनिया के साथ आफ्टर कोलिजन शो कर रही थी तो गाइज कोलिजन के ओपनिंग पर शुरू के 12 मिनट के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा लोग कोलिजन को देख रहे थे। और क्योंकि कोलिजन से पहले NCAA बास्केटबॉल गेम ब्रॉडकास्ट हुआ था तो गाइज इसीलिए NCAA बास्केटबॉल गेम्स की वजह से AEW कोलिजन की ओपनिंग क्वार्टर व्यूवरशिप पहली बार CM पंक के जाने के बाद 1 मिलियन को क्रॉस कर रही थी। वेल गाइज ये तो बात है AEW के 1 मिलियन क्वार्टर व्यूवरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मर्सिडीज मोन के पेपर व्यू शेड्यूल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है मर्सिडीज मोन AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर AEW पर इन रिंग डेब्यू करने वाले गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर जब एक रेसलिंग फैन ने मर्सिडीज मोन से ये पूछा कि क्या यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के अलावा मर्सिडीज मोन इस हफ्ते होने वाले AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर फैंस को देखने को मिलेंगी, तो गाइज मोन यहाँ पर जवाब देकर ये कहती गए कि वो यहाँ पर डायनेस्टी पर रेसल तो नहीं करेंगी बट वो यहाँ पर डेफिनेटली डायनेस्टी पर अपीयर होने वाली गए। और गाइज AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद मर्सिडीज मोन AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर रेसल करेंगी। वेल यहीं मर्सिडीज मोन के डायनेस्टी और डबल और नथिंग पर अपीयरेंस को कंफर्म करने के बाद एक और रेसलिंग फैन के द्वारा मोन से ये पूछा जाता है कि क्या वो यहाँ पर इस साल के फुल गियर पेपर व्यू पर काम करेंगी, तो गाइज मोन यहाँ पर जवाब देकर ये कहती गए कि वो डेफिनेटली AEW के फुल गियर पर काम करने वाली गए। और कुछ इस तरीके से मोन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो AEW के डायनेस्टी, AEW डबल नथिंग और AEW के फुल गियर इन तीनों पेपर व्यू पर इस साल अपीयर होने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोन एग्जैक्टली AEW के इन तीनों पेपर व्यू पर क्या करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन ब्रॉल फुटेज के एयर होने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के ऑल इन ब्रॉल फुटेज की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ब्रॉल फुटेज को एयर करने के बाद
बाद सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को काफी ज्यादा हेट मिली गए और पिछले एक हफ्तों के अंदर काफी सारे नमूनों ने तक ये तक कह दिया है कि AEW के इस ब्रॉल फुटेज की वजह से AEW कंपनी शट डाउन हो सकती है। वेल फाइनली यहाँ पर AEW के इस पूरे ब्रॉल फुटेज को लेकर AEW के CEO टोनी खान ने इस हफ्ते बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है कि उन्होंने AEW के ब्रॉल फुटेज को एयर किया, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW के ऑल इन ब्रॉल फुटेज के एयर होने के बाद जिन लोगों को ये जानना था कि AEW के ऑल इन पर एग्जैक्टली क्या हुआ और ब्रॉल के अंदर किसकी गलती थी, उन लोगों को अब यहाँ पर क्लियरिटी मिल रही होगी। और इसके साथ साथ टोनी खान ये बिलीव करते गए कि AEW के इस ब्रॉल फुटेज की वजह से जंगल बॉय जैक पेरी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि गाइस जब NJPW उनका विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू कर रही थी तो टोनी खान यहाँ पर अरीना के अंदर मौजूद थे और गाइस टोनी खान ने देखा कि शिकागो में क्राउड ने जंगल बॉय जैक पेरी को किस तरीके से वेलकम किया। और गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि AEW के इस ब्रॉल फुटेज की वजह से जैक पेरी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और वो यहाँ पर AEW के इस पूरे फुटेज को लेकर आज के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस खान के इंटरव्यू से तो ये क्लियर हो गया है कि उन्हें यहाँ पर सोशल मीडिया पर हेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बट गाइस डेफिनेटली मैं यहाँ पर अभी ये बिलीव करता हूँ कि AEW का ब्रॉल फुटेज को एयर करना AEW कंपनी की बड़ी गलती थी। बट गाइस मैं यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान की इस बात से भी काफी हद तक एग्री करता हूँ कि AEW के इस ब्रॉल फुटेज की वजह से जंगल बॉय जैक पेरी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के ऑल इन ब्रॉल फुटेज की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विल ऑस्प्रे की। गाइस हम सभी को ये बात बढ़िया से याद है, लास्ट वीक विल ऑस्प्रे ने AEW के लाइव डायनामाइट के ऊपर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को मॉक किया था और ऑस्प्रे के इस हरकत के बाद WWE के फैंस यहाँ पर इसके ऊपर काफी ज्यादा एंग्री हुए थे और अब यहाँ पर ऑस्प्रे के इस हरकत को लेकर फाइनली ट्रिपल एच के करीबी दोस्त केविन नाश ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर केविन नाश का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ट्रिपल एच को मॉक करना किसी तरह से सही नहीं गए और जिस तरीके से ऑस्प्रे ने उनके प्रोमो के अंदर ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को मॉक किया, केविन नाश इस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते गए और ऑस्प्रे की ये हरकतें ये दिखाती गए कि ऑस्प्रे कभी भी उनके करियर के अंदर बड़ी सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गाइस केविन नाश ये बिलीव करते गए कि ऑस्प्रे ने डायनामाइट के ऊपर जो प्रोमो किया वो प्रोमो यहाँ पर ये प्रूफ करता है कि ऑस्प्रे हमेशा एक इंडी गाय रहेंगे और वो यहाँ पर इंडी रेसलर से बढ़कर कुछ नहीं बन पाएंगे। और कुछ इस तरीके से केविन नाश के पॉडकास्ट के ऊपर केविन नाश यहाँ पर विल ऑस्प्रे पर काफी एंग्री होते गए और वो यहाँ पर ये भी कहते गए कि अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पर विल ऑस्प्रे WWE जैसे मेजर लीग पर आते गए तो गाइस विल ऑस्प्रे को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस WWE के अंदर ट्रिपल एच आने वाले लंबे टाइम तक हेड ऑफ क्रिएटिव रहने वाले गए और गाइस इसीलिए जब भी ऑस्प्रे WWE के ऊपर आएंगे उन्हें यहाँ पर ये रेडी रहना पड़ेगा कि ट्रिपल एच उन्हें शो के ऊपर कैसे बुक करते गए। और कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली केविन नाश की तरफ से विल ऑस्प्रे को WWE के अंदर गलत बुकिंग को लेकर धमकी भी दे दी गई है। वेल गाइस वैसे तो मैं केविन नाश की इस बात से काफी ज्यादा एग्री करता हूँ कि विल ऑस्प्रे को स्टेफनी को नहीं घसीटना चाहिए था और क्योंकि ट्रिपल एच के केविन नाश काफी करीबी दोस्त थे तो ट्रिपल एच की वजह से केविन नाश का गुस्सा होना पूरा बनता है। बट गाइस डेफिनेटली केविन नाश वो बंदा है जो यहाँ पर कभी भी सीधा नहीं हो सकता है और जब बात यहाँ पर AEW कंपनी को आती गए तो गाइस कुत्ते की पूंछ और केविन नाश दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा के हमेशा टेढ़ी रहेंगी और AEW को लेकर इनके ओपिनियन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। वेल गाइस इस हफ्ते ब्रायन केज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन केज ने AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कंट्रोवर्शियल CM पंक को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन केज से जब ये पूछा गया कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन केज और CM पंक के रिलेशनशिप कैसे थे तो गाइस ब्रायन केज ये कहते गए कि AEW के अंदर ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद ब्रायन केज ने वैसे तो CM पंक से ज्यादा बैक स्टेज पर कभी भी बातें नहीं की, क्योंकि गाइस यहाँ पर हर किसी को AEW के अंदर ये बढ़िया से मालूम है कि ब्रायन केज यहाँ पर यंग बस के करीबी दोस्त थे और वो यहाँ पर हर कीमत पर यंग बस को सपोर्ट करते गए और डेफिनेटली CM पंक को भी ये बात काफी बढ़िया से मालूम थी कि वो यहाँ पर AEW के अंदर यंग बक्स के करीबी दोस्तों से दोस्त नहीं रह सकते गए। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के शुरू होने के बाद जब यहाँ पर CM पंक के लास्ट टीवी मैच के ऊपर ब्रायन केज को CM पंक से काम करने का मौका मिला तो गाइस CM पंक के लास्ट टेलीविजन मैच से पहले जब यहाँ पर पंक और ब्रायन केज ने पहली बार आमने सामने बैठकर मैच को लेकर प्लानिंग की तो गाइस उस समय CM पंक ब्रायन केज के साथ ट्रियोज
मैच को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक का ये कहना था कि वो यहाँ पर इस चीज को लेकर 100% श्योर नहीं गए कि वो ब्रायन केज के ऊपर एग्जैक्टली जीटीएस कैसे हिट करेंगे, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक ने जब यहाँ पर ब्रायन केज के वेट और हाइट जैसे रेसलर रायबैक के ऊपर जीटीएस हिट किया था, तो गाइज काफी बार जीटीएस के अंदर रायबैक की वजह से बोच हो जाता था, और इसीलिए सीएम पंक ये श्योर नहीं थे कि ब्रायन केज के ऊपर वो उनका जीटीएस कैसे हिट करेंगे। बट गाइज यही ब्रायन केज और सीएम पंक के लंबे टाइम तक बात करने के बाद ब्रायन केज ने सीएम पंक को फाइनली ये समझाया कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रायन केज के ऊपर जीटीएस कैसे हिट कर सकते गए। और जब यहाँ पर इन दोनों के मैच के अंदर जीटीएस की वजह से किसी तरह का कोई भी बोच नहीं हुआ, तो गाइज मैच के ओवर होने के बाद सीएम पंक बैक स्टेज पर ब्रायन केज के पास जाते गए और वो यहाँ पर ब्रायन केज से ये कहते गए कि ब्रायन केज के इतने वेट एंड हाइट होने के बाद भी ब्रायन केज रिंग के अंदर जितना स्मूथ रेसल करते गए, सीएम पंक वो देखकर ब्रायन केज के फैन हो चुके गए। और गाइस सीएम पंक इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्हें यहाँ पर ब्रायन केज के साथ काम करने का मौका मिला। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज का ये कहना है कि सीएम पंक के लास्ट टेलीविजन मैच के बाद ब्रायन केज पंक से अकेले में लड़ना चाहते थे, क्योंकि पंक ने यहाँ पर ब्रायन केज की काफी तारीफ की थी। बट गाइस ये दोनों एडब्ल्यू में और ज्यादा काम करते, उससे पहले ही सीएम पंक ने ऑल इन के ऊपर ब्रॉल कर दिया और ब्रॉल के बाद सीएम पंक को लात मारकर फायर कर दिया गया। और गाइस यहाँ पर ब्रायन केज हमेशा इस चीज को लेकर रिग्रेट करेंगे कि उन्हें यहाँ पर पंक के साथ सिंगल मैच लड़ने का मौका नहीं मिला। वेल गाइस जब क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जा चुके हैं, तो गाइस इसीलिए ब्रायन केज और सीएम पंक का मैच होना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्रायन केज ने भी एडब्ल्यू के अंदर मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और जब तक यहाँ पर ब्रायन केज फ्यूचर के अंदर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मूव करने का सोचेंगे, तब तक यहाँ पर पंक रिटायर होने वाले गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।